डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डीडीए जैसे प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि अवैध अतिक्रमण के जरिए सार्वजनिक जमीन पर पूजा स्थल न बनाए जाएं। विराम। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने पूजा स्थल की आड़ में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मामलों में यह देखा गया है कि मंदिर या अन्य पूजा स्थलों की आड़ में सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा किया जाता है। विराम। अदालत ने कहा कि अनैतिक पक्षों द्वारा ऐसे प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि सैकड़ों लोग पूजा स्थल की आड़ में भूमि को पूरी तरह से अनियोजित अतिक्रमण में तब्दील कर देते हैं। विराम। अदालत ने कहा प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि इस तरह से सार्वजनिक भूमि पर पूजा स्थल नहीं बनाए जाएं। विराम। इससे भी ज़्यादा मौजूदा मामले में इस याचिका के लंबित रहने की वजह से एक अवसंरचना परियोजना पूरी तरह से बाधित रही। विराम। यह जनहित के भी विपरीत होगा। विराम। हाईकोर्ट ने कहा यहाँ न्यू पटेल नगर में स्थित 4 मंदिरों को तोड़ने से दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थायी रूप से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य अदालतों ने बार बार नामंजूर किया है। विराम। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यह जमीन सार्वजनिक भूमि है और वादी किसी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है। विराम। न्यायमूर्ति ने वादी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जिसे दिल्ली हाईकोर्ट विधि सहायता सोसाइटी में जमा कराया जाएगा। विराम। यह मुकदमा दिवंगत स्वामी ओंकार नंद का चेला होने का दावा करने वाले शख्स ने दायर किया था। विराम। स्वामी ओंकार नंद न्यू पटेल नगर में 4 मंदिरों का संचालन करते थे। विराम। वादी ने दलील दी कि उस जमीन पर 1960 के दशक से मंदिर हैं और स्वामी ओंकार नंद का 1982 में निधन होने के बाद से पूजा स्थल उनके कब्जे में है। विराम। डीडीए ने दावा किया कि पूरी भूमि सरकारी है और उस पर वादी का अवैध कब्जा है। विराम। उसने कहा कि वादी का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और इस जमीन को कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए 1982 में दिया गया था। विराम। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देश के हर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत गठित करने का केंद्र राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश
देने की फरियाद की गई है विराम, ताकि काले धन, बेनामी संपत्ति, आय से ज़्यादा संपत्ति, घूसखोरी, धन शोधन, कर अपवंचना व दूसरे आर्थिक अपराधों के मामले 1 साल के भीतर तय हो सकें विराम, याचिका वकील ने दायर की है विराम, इसमें 100 रुपए से ज़्यादा मूल्य की सभी मुद्राओं मसलन 200, 500 और 2000 रुपए के नोट वापस लेने की भी मांग की गई है विराम, साथ ही भ्रष्टाचार रोकने के लिए 5000 रुपए से ज़्यादा के नकदी लेन देन पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया गया है विराम, याचिकाकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार और काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाए बिना कानून का शासन और संविधान में प्रदत्त अन्य अधिकारों मसलन समानता के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, शांतिपूर्ण नींद के अधिकार व आजीविका के अधिकार आदि का संरक्षण नहीं किया जा सकता विराम, केंद्र ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है विराम, लिहाजा 100 रुपए से बड़े नोट का चलन बंद किए बिना और 5000 रुपए से ज़्यादा के नकदी लेन देन पर पाबंदी लगाए बिना सुशासन संभव नहीं है विराम, 50,000 रुपए से ऊपर की संपत्ति को आधार से जोड़ा जाना चाहिए विराम, संपूर्ण विराम।